नमस्कार प्रिय साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है साथियों, आपके पास मात्र 3 दिन का समय बचा है। ठीक है, 1000 क्वेश्चन यानी 800 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे सेंड कर देने वाला हूं। ठीक है, राजस्थान जीके की, जिसमें जीके के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और उसके बाद में हम जो है बात करेंगे आगे के कार्यक्रम की। तो 3 दिन का समय आपके पास बचा है। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। सर क्लास क्या जस्ट स्टार्ट हुई है? बिल्कुल जस्ट स्टार्ट हुई है, एकदम पहले ही। हमने पिछली क्लास में 255 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब हम 256 से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में ये हो चुके हैं आपके इतने क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 200 बिल्कुल 55 कर लिए हैं। अब 256 से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा प्रिय साथियों। तो चलिए जल्दी से फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। नहीं, लेट नहीं हुए हैं, यहाँ पे अभी स्टार्ट हुई है भाई। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन आपका ऐसा प्रिय साथियों, आपसे पूछा गया कि वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। आपको पूछा गया कि वागड़ की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है, कौन प्रसिद्ध है भाई, है ना। ये आपसे पूछा गया। गौरी बाई है, पन्नाध्याय है, या फिर आपके राणा बाई, या फिर कर्मावती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो सभी साथी यहाँ पर विकल्प नंबर गौरी बाई, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए को लॉक कर दो। गौरी बाई को जो है वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है साथियों। विकास गोदारा भी विजिट कर चुके हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन है। कंटिन्यूटी बना लो, निरंतरता। ठीक है, अगला प्रश्न। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है। जो किशनगढ़ शैली है वो किसके लिए प्रसिद्ध आपसे पूछा गया? चित्रकला के लिए है, मार्शल आर्ट के लिए, मूर्ति कला के लिए, या फिर मंदिर कला के लिए? जवाब देंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर कि जो हाँ मिस्टर मिट्टू चित्रकला बता रहे हैं लगभग विद्यार्थी यहाँ पर। और बिल्कुल आपके चित्रकला के लिए आपके जो है किशनगढ़ शैली जो है वो आपके मानी जाती है साथियों। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, सभी विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अगला आपका प्रश्न आपसे ये पूछा गया साथियों, क्या पूछा गया कि आपके हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की। हाड़ौती सेवा जो संघ है उसकी स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने की थी, या फिर आपके भूप सिंह ने की थी, या फिर आपके भोगीलाल पांड्या या माणिक्यलाल वर्मा का नाम आता है साथियों। तो प्रिय साथियों, हाड़ौती सेवा संघ की जो स्थापना है वो आपकी किसने की थी साथियों? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन। तो ये आपके श्रेय जाता है किसको? नैनूराम शर्मा को। सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर ए नैनूराम शर्मा को लॉक कर दो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ बिल्कुल ए लगा दिया गया है। अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया प्रिय साथियों कि पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। ये जो पहरावना और तन्ना विवाह जो है ये आपका प्रचलित है प्रिय साथियों, कंजर जनजाति में है, या सांसी जनजाति में है, या फिर भील जनजाति में, या फिर ग्रासिया जनजाति में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय साथियों, सभी विद्यार्थी स्टार लगाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा? बिल्कुल आपका भील जनजाति राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी विकल्प नंबर सी भील जनजाति को लॉक कर देंगे। वेरी गुड। और यहाँ पर भील बताने वाले सारे सही हैं। बिल्कुल, पहरावना तथा तन्ना ये आपके भील में है, ग्रासिया में नहीं है। ठीक है, हाँ कई सांसी भी बता रहे हैं, कंजर भी बता रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हो भी? हाँ ये आपके भील के अंदर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों कि आपके लोहागढ़ किला अवस्थित है। लोहागढ़ किला कहाँ अवस्थित है आपका? आपसे पूछा गया साथियों। बीकानेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, भरतपुर में, या फिर अजमेर के अंदर पड़ता है? तो सारे प्रिय साथी लोहागढ़ किला जो है वो बता देंगे। लगभग विद्यार्थी भरतपुर पर गए हैं, और बिल्कुल आपका भरतपुर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर सी भरतपुर को लॉक कर दीजिए। वेरी गुड। तन्नू, अरविंद, विकास, मिस्टर मिट्टू, अरविंद, लगभग विद्यार्थी भरतपुर बताया है, और बहुत अच्छा बताया भाई। और सारे विद्यार्थी जवाब दें जितने भी क्लास के अंदर फिलहाल विजिट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 261 आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया प्रिय साथियों कि आपके जो है निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की? बताएंगे सारे विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपका कि इनमें से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग एवं पुस्तकालयों की स्थापना की? पहला है पंडित झाबरमल शर्मा, नेक्स्ट आपके लिखा गया आचार्य तुलसी, उसके बाद में स्वामी केशवानंद, और फिर आपके कोमल कोठारी भी यहाँ पर लिखा गया है साथियों। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर स्वामी केशवानंद, यानी विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। बिल्कुल, हाँ स्वामी केशवानंद इज द करेक्ट आंसर। सी विकल्प बताने वाले सारे विद्यार्थी 261 में राइट हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों कि निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनमें से कौन ऐसा है जिसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था साथियों। तो वो आपके विजय सिंह पथिक हैं, या फिर चुनाराम पूनिया, या फिर आपके कंवर विजयपाल, या फिर सुरेंद्र सिंह का नाम आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपका। विजय यादव भी विजिट कर चुके हैं यहाँ पर। तो 262 का जो आंसर है वो आपके हो जाएगा विजय सिंह पथिक। सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर ए विजय सिंह पथिक को लॉक करेंगे। लगभग विद्यार्थी विजय सिंह पथिक ही बता रहे हैं और बहुत अच्छा बता रहे हैं। एक बार सेशन को शेयर और लाइक करके आ जाएंगे सारे विद्यार्थी। आते ही पहले लाइक कर दिया करो भाई। लाइक मात्र और मात्र 2-3 आ रखे हैं और विद्यार्थी लगभग यहाँ पे 11-12 दिख रहे हैं मेरे को। बिल्कुल, तो अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे। जय भीम सर जी, बिल्कुल जय भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों, इसमें आपके जो है क्या पूछा गया, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है बताएंगे। संप्रदाय और संत लिखे गए हैं। निष्कलंक मावजी लिखा गया है। निष्कलंक क्या लिखा गया, मावजी, बिल्कुल राइट है ये तो। निरंजनी हरिदास जी, बिल्कुल निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हरिदास जी माने जाते हैं। अलखिया के लालगिरी जी माने जाते हैं, लेकिन गुद्दड़ के नवलदास जी नहीं है साथियों। विकल्प नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। सारे विद्यार्थी सी को लॉक करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर सी बताने वाले सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है। अगला आपका प्रश्न आपसे ये पूछा गया साथियों कि 264 नंबर क्वेश्चन आपका कि झाला हवेली किस किले और महल में अवस्थित है। ये तो वैसे ही रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपकी कोटा के अंदर है भाई, है ना। बी को लॉक कर देना, कोटा के अंदर है। ये तो आपके रिपीट हो गए क्वेश्चन गलती से, कोई बात नहीं, रिपीट हो, हमें तो बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ेंगे तभी याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया आपसे ये पूछा गया साथियों कि आपके जो है प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है। अब प्रतिहारों की 26 शाखाएं हैं, उनमें से सबसे प्राचीन शाखा आपसे पूछी गई यहाँ पर कौन सी है। तो साथियों मंडोर है, उज्जैन है, कन्नौज है, या फिर ग्वालियर है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सारे विद्यार्थी कि आपके जो है 265 नंबर के अंदर 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा आपसे पूछी गई है। लगभग विद्यार्थी ए पे जा रहे हैं यहाँ पर, और बिल्कुल आपके मंडोर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी सही गए हैं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 266 आ जाएंगे। 266 में ये भी आपको बताया हुआ है, वैसे छोड़ो इसको, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन पिछला भी। क्वेश्चन अगला है 267, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है। कौन सा स्थान है जो आपके कपिल मुनि से संबंधित आपसे पूछा गया साथियों। तो बताइएंगे सारे विद्यार्थी। नागौर है, या फिर कोलायत है, सांबर है, या फिर जोधपुर है साथियों। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। बिल्कुल सारे विद्यार्थी 267 का राइट आंसर कर देंगे। कौन सा, कोलायत। बिल्कुल कोलायत को लॉक कर दो, यानी राइट आंसर आपका कोलायत बी राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी को लॉक कर देंगे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। जो आपका दाबू प्रिंट है उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया। सांगानेर है, अकोला है, बालोतरा है, या फिर बगरू है साथियों। तो प्रिय साथियों, आपके जो यहाँ पर अकोला जो है वो चित्तौड़ के अंदर वो राइट हो जाएगा आपका, यानी विकल्प नंबर सी को सारे विद्यार्थी ताला लगा दो। दाबू प्रिंट के लिए अपना अकोला जाना जाता है, ठीक है क्या। ठीक है सर, वेरी गुड, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाएंगे सारे विद्यार्थी। बिल्कुल इसमें भी आपका राइट हो गया है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया, आपको बोला गया कि उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था। ये पूछा गया आपसे। महाराजा सूरजमल, उदय सिंह, शंभू सिंह फर्स्ट, या संग्राम सिंह सेकंड। बताओ किसके द्वारा आपके जो है यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था आपसे पूछा गया है साथियों। इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है 269। तो इसमें आपका संग्राम सिंह सेकंड राइट हो जाएगा। सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर डी संग्राम सिंह सेकंड को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रिय साथियों, आपसे पूछा गया कि आपके जो है कॉमेडी वीडियो भाई नीरज डी बता रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन से ऐसे लोक देवता हैं जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे साथियों, बताएंगे। हड़बुजी थे, या फिर आपके पूछा गया केसरिया कुंवर थे, या फिर आपके यहाँ तल्लीनाथ जी, या फिर पापू जी का नाम आता है साथियों। तो सारे विद्यार्थी बिल्कुल ए में गए हैं। बिल्कुल हरबुजी आप सबका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं सभी विद्यार्थी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों कि आपके जो है संत
संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं, ये आपसे पूछा गया। अलवर से हैं, जयपुर से हैं, या फिर भीलवाड़ा या फिर बूंदी से हैं प्रिय साथियों। तो आपके जो संत चरणदास जी हैं वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित आपसे ये पूछा गया 271 के अंदर, तो वो थे आपके अलवर से संबंधित हैं। तो सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर ए अलवर को लॉक कर देंगे यहाँ पर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया साथियों कि आपके जो है पूछा गया कि चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेतावनी रा चुंगटिया जो नामक रचना है वो किस क्रांतिकारी के द्वारा आपके रचित है। श्यामल दास के द्वारा है, या फिर आपके केसरी सिंह बारहट, बांकी दास या प्रताप सिंह बारहट का नाम इसमें आता है साथियों। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। सभी विद्यार्थी केसरी सिंह बारहट यानी विकल्प नंबर बी पे चले जाओ। बिल्कुल बी विकल्प आप सबका राइट हो जाएगा यहाँ पर। तन्नू, विजय, कॉमेडी वीडियो बाई नीरज, विकास, अरविंद बिल्कुल अच्छा बता रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का बी विकल्प यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। किसने की थी भाई। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी आपसे पूछा गया। जयनारायण व्यास ने की थी, मोतीलाल तेजावत का नाम आता है, माणिक्यलाल वर्मा, या फिर आपके केसरी सिंह बारहट ने की थी। तो साथियों ये आपके जो है मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना ये किसने की थी। जयनारायण व्यास ने की थी। सी शायद, सी नहीं, इसमें आपके जयनारायण व्यास का नाम आता है साथियों। विकल्प नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया यहाँ पर आपसे पूछा गया साथियों कि निम्न में से कौन सी संगठन केसरी सिंह बारहट ने आपके स्थापित की थी। नगर सभा, वीर भारत सभा, ग्राम सभा या बाल सभा। केसरी सिंह बारहट जो थे उनके द्वारा स्थापित जो आपके संगठन है वो आपसे पूछी गई है यहाँ पर, और लगभग विद्यार्थी वीर भारत सभा बता रहे हैं, और बिल्कुल वीर भारत बताने वाले सारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी वीर भारत सभा को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है साथियों, जिसमें आपसे पूछा गया कि उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी, क्या लिखा है, चित्तेरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी। ये बताओ आप किसने की थी। महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, उदय सिंह या अमर सिंह का नाम आता है साथियों। तो ये जो आपके है ये आपके जगत सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी चित्तेरों की ओवरी, है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल जगत सिंह बताने वाले सारे विद्यार्थी सही हैं। उदय सिंह में कैसे जा रहे हो, तो उदयपुर में इसका मतलब उदय सिंह थोड़ी हो जाएगा। हाँ जी चेक करो इसको। चित्तेरों की जो ओवरी है वो जगत सिंह के द्वारा नहीं करवाया गया था क्या, स्थापना नहीं की थी क्या इन्होंने, बाई मिस्टेक। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 276, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था। जितेंद्र वर्मा, हेलो सर, स्वागत है जितेंद्र आपका भी। तो बताओ जय सिंह, प्रताप सिंह, जगत सिंह या उदय सिंह। तो सभी साथी यहाँ पर जगत सिंह को लॉक करो। सारे विद्यार्थी राइट आंसर आप सबका क्या हो जाएगा, जगत सिंह हो जाएगा। इसमें एक ऐसे बता रहे हो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया प्रिय साथियों 277 आपका जो है यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत आपको पूछा गया कि सन 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह है मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। साथियों वो लाखा थे, सिम्बा थे, कुंभा थे या फिर मोकल थे साथियों। तो वो थे महाराणा कुंभा, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु जिनको आप कहते हो। बिल्कुल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्रिय साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया यहाँ पर 278 में आ जाओ सारे विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इसको स्टार लगा लेंगे सारे विद्यार्थी। लगाओ स्टार, लगाओ सारे विद्यार्थी। और पूछा गया आपसे कि लील टांस के लेखक कौन है। लील टांस के लेखक कौन है ये आपसे पूछा, बताएंगे सारे विद्यार्थी। नरोत्तम दास, कन्हैया लाल सहल, कन्हैया लाल सेठ या विजयदान देथा। तो साथियों इसके अंदर आपके जो है लील टांस जो है वो रचित किसके द्वारा है, कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा है। सहल नहीं, कन्हैया लाल सेठिया। विकल्प नंबर सी को ताला लगाओ सारे विद्यार्थी यहाँ पर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है यहाँ पर, अगला आपका प्रश्न है, आपसे पूछा गया साथियों कि प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है।
आपका जो प्रसिद्ध जैत सागर तालाब है वो आपका कहाँ पर स्थित है, बताएंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर। अलवर, बूंदी, डूंगरपुर या फिर जोधपुर के अंदर है साथियों। तो ये आपका प्रसिद्ध जैत सागर जो तालाब है ये पड़ता है आपका बूंदी के अंदर। सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर बी यानी बूंदी को लॉक कर देंगे। बूंदी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 280 में आ जाओ सारे विद्यार्थी। पूछा गया आपसे कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है जानी जाती है किस नाम से भाई? बताओ भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है जो जोधपुर में आपके स्थित है और वो जानी जाती है किस नाम से जानी जाती है, आपसे पूछा गया। नाचन की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी की बावड़ी या ईदगाह की बावड़ी, बताएंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईदगाह की बावड़ी। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी को लॉक कर दो सारे विद्यार्थी। तो जो आपके ईदगाह की बावड़ी है वही आपके बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है और इस नाम से ये जानी जाती है प्रिय साथियों। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया प्रिय साथियों, अगला प्रश्न आपसे ये किया गया यहाँ पर कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जो मंदिर है वो आपके स्थित है जैसलमेर के अंदर है या फिर आपके सिरोही के अंदर है, माउंट आबू में है या फिर आपके श्री महावीर जी में है, ये आपसे पूछा गया। दिलवाड़ा मंदिर बताएंगे सारे विद्यार्थी कि आपके कहाँ स्थित है, बताओ। दिलवाड़ा मंदिर, हाँ तो ये आपके सिरोही के अंदर है साथियों। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो सारे विद्यार्थी। सिरोही इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया साथियों कि आपके जो है हरियाली अमावस्या का पर्व है किस तिथि को मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या का पर्व जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है ना, बताएंगे। आषाढ़ अमावस्या, श्रावण अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, कब मनाया जाता है? सारे विद्यार्थी 2 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट रुक रहे हैं भाई सारे विद्यार्थी, एक बार रुकेंगे। हाँ भाई, सभी विद्यार्थी आगे बताएंगे सारे विद्यार्थी कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को आपके मनाया जाता है। आषाढ़ अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है साथियों। तो आपके जो है आषाढ़ अमावस्या का जो आपके पर्व है वो आपके कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को। कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो सारे विद्यार्थी। बिल्कुल, विकल्प नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया साथियों, आपसे ये पूछा गया कि आपके जो है 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हरा दिया था, बताएंगे। बताएंगे कि 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हरा दिया था, आपसे पूछा गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट है साथियों। बिल्कुल, वैसे ये 15 अप्रैल या 16 अप्रैल दोनों में से सही है, दोनों ही सही है अभी, क्योंकि शुरू 15 अप्रैल को ही हो गया था ये। तो ये आपका था धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध था? धर्मत का युद्ध था साथियों। विकल्प नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मारवाड़ा परगनारी विगत की रचना किसने की भाई? है मारवाड़ा परगनारी विगत जो है उसकी रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रण, वीर भागु, रत्नु दयालदास या फिर मुनोत नैणसी का नाम आता है। तो इसमें आपका मुनोत नैणसी राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी डी को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया साथियों कि स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से रहा था? कोटा से, भरतपुर से, अजमेर से या फिर जयपुर से रहा था? तो साथियों इनका संबंध रहा था अजमेर से। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर सी को ताला लगाओ। डी कैसे बता रहे हो? इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का पूछा गया यहाँ से, अजमेर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन ऐसा कि निम्नलिखित में से किस किले को सोनार का किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? अरे भाई, सोनारगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर, आमेरवाड़ा, जालोरवाड़ा या फिर आपके गागरोन के किले को कहा जाता है साथियों। तो ये अपना जैसलमेर के अंदर स्थित है और धूप में ये पीले पत्थरों से बना होने की वजह से स्वर्ण किला यानी सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्वर्ण किला। ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपका 287 में आ जाएंगे। राजस्थानी उपन्यास नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको कि राजस्थानी उपन्यास के नाटक के जो प्रथम लेखक थे उनके बारे में आपको बताना है। नेमिचारण भारतीय थे, देवीचारण भारतीय थे, शिव कुमार भारतीय या फिर शिवचंद्र भारतीय थे? तो प्रिय साथियों, राइट आंसर आपका शिवचंद्र भारतीय यानी विकल्प नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। बिल्कुल। अगला आपका प्रश्न है जिसमें आपसे ये पूछा गया साथियों कि आपके 289 में अल्लाह जिलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है कि नहीं? बिल्कुल है सर। जो किसके लिए जानी जाती है? नृत्य, लोक नाटक, कुर्जा गायन या मांड गायन के लिए जानी जाती है? तो प्रिय साथियों, यहाँ पर आपके जो है अल्लाह जिलाबाई जो है वो आपके मांड गायिका थी। एक क्या थी? मांड गायिका। तो सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर डी को ताला लगाओ, मांड गायिका इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल। और सारे विद्यार्थी जवाब दो क्वेश्चनों के, जिससे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, तैयारी आजमाएं अपनी। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट फिर से ये पूछा हुआ है बीएसटीसी के अंदर काफ़ी बार। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? कविमान थे, दयालदास थे, सूरजभान थे या फिर नैणसी थे? साथियों, किसका नाम आता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयालदास। सभी विद्यार्थी विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, बी इज द करेक्ट आंसर। और एक बार सारे साथी सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करके आ जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कंजूसी न करें, 1 सेकंड का समय लगता है प्रिय साथियों। बिल्कुल, सारे विद्यार्थी लाइक करेंगे सेशन को और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे फटाफट से आपके। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि रम्मत लोकनाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएंगे सारे साथी कि जो रम्मत लोकनाट्य है वो आपके किस क्षेत्र से संबंधित है? दौसा से है, उदयपुर से है, बीकानेर से या फिर भरतपुर से है? साथियों, तो अपने रम्मत जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बिल्कुल आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। और शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी जैसलमेर। तो आप इसे जैसलमेर की भी मान सकते हैं। जैसलमेर बीकानेर दोनों की ये प्रसिद्ध है वैसे तो, लेकिन आपके प्रसिद्ध पूछा है यहाँ तो संबंधित पूछा है, क्षेत्र से संबंधित पूछा है। शुरुआत यहाँ से हुई थी आपके जैसलमेर बीकानेर दोनों जगह से। तो विकल्प नंबर बीकानेर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपके इन 2 शहरों में जंतर मंतर स्थित है। 2 शहर ऐसे हैं जिनमें जंतर मंतर स्थित है, वो कौन से 2 शहर हैं बताएंगे? जयपुर आगरा है, मथुरा जोधपुर है, जयपुर दिल्ली या दिल्ली एवं ग्वालियर लिखा गया है। तो प्रिय साथियों, ये आपके जयपुर अपनी राजधानी और साथ में आपके दिल्ली, विकल्प नंबर आपके सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल, पाटा संस्कृति बीकानेर की देन, हाँ जैसलमेर की, हाँ बीकानेर की देन है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया प्रिय साथियों कि आपके जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना सारे विद्यार्थी। और सारे विद्यार्थी जोश और जुनून के साथ बताएंगे कि जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना जो है बनाया हुआ है। नाहरगढ़, जयगढ़, मोती डूंगरी या फिर आमेरगढ़ है? तो प्रिय सभी साथी जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका जयगढ़ हो जाएगा। सारे विद्यार्थी जयगढ़ को लॉक कर दो, विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जयगढ़ आपका राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी जयगढ़ को लॉक कर दीजिए, जयगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल जयगढ़ सही है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों कि आपके जो है 294 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? जो महिलाएं पोमचा जो है वो कौन से अवसर पर पहनती हैं? सगाई के अवसर पर, हरियाली तीज के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर या शिशु के जन्म पर पहनती हैं? साथियों, तो जब शिशु का जन्म होता है तो महिलाएं पोमचा पहनती हैं, आपको पता होगा। विकल्प नंबर डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी डी को लॉक कर दो। सभी विद्यार्थी जो है वो डी को लॉक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया यहाँ पर? बिल्कुल, शिशु के जन्म पर पोमचा पहना जाता है। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया प्रिय साथियों कि आपके जो है नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है?
नमदा होता है एक, उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर टोंक जाना जाता है। तो प्रिय साथियों, टोंक जो है वो नमदा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। विकल्प नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताइए आराम से, शायद कल की क्लास में भी आया था। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? तो अपने रामदेव जी जो हैं उनकी स्तुति में किया जाता है। और जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं वो नृत्य करती हैं, कामड़िया पंथ, ठीक है। तो ये आपके जो है रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है साथियों, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया कि मोकड़ी क्या है? व्हाट इज मोकड़ी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 297 नंबर क्वेश्चन आपका। मोकड़ी क्या है बताएंगे? ऊन की दरियों को बोला जाता है, मिट्टी के बर्तन होते हैं, लकड़ी के खिलौने या फिर लाख की चूड़ियों को बोला जाता है साथियों। तो मोकड़ी जो है वो होती है आपके लाख की चूड़ियाँ। तो राइट आंसर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। डी में डी को लॉक कर दो, बिल्कुल। तो आपके लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं? लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों कि बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? बाड़मेर के अंदर लगने वाला जो कानन मेला है उसका मुख्य आकर्षण आपसे पूछा गया। भवई नृत्य है, घुड़ला नृत्य है, गैर नृत्य है या फिर गिद्ध नृत्य है? तो साथियों कानन मेले का जो आकर्षण है वो आपका है गैर नृत्य। तो विकल्प नंबर आपका सी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी सी को लॉक कर देंगे यहाँ पर, गैर नृत्य, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे ये पूछा गया साथियों कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 1919 में अपने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वर्धा के अंदर, अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर या बिजोलिया के अंदर हुई थी साथियों। तो ये आपके वर्धा के अंदर हुई थी। सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बिल्कुल 1919 में वो हुई थी वर्धा के अंदर। सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर ए वर्धा को लॉक कर देंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, 300 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे सारे विद्यार्थी। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? आहड़ का जो उत्खनन कार्य है वो किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था? एच.डी. सांकलिया, बी.बी. लाल या फिर आपके वी.एन. मिश्रा या वी.एस. वाकणकर? कौन था भाई? तो ये आपके जो एच.डी. सांकलिया थे, हाँ, तो उनके निर्देशन में आपके जो है आहड़ का जो उत्खनन कार्य है वो संपन्न किया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट में आ जाएंगे सारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जो आपका अचलगढ़ दुर्ग है वो आपका कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया, बताएंगे सारे साथी। माउंट आबू, अलवर, अजमेर या फिर जालोर के अंदर है साथियों। तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपका माउंट आबू में पड़ता है। सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर ए अचलगढ़ जो है वो माउंट आबू में बताएंगे। विकल्प नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला आपका प्रश्न है प्रिय साथियों, जिसके अंतर्गत आपको बोला गया कि आपके जो है तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, तरताई माता जिनका मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? उनको किस और नाम से जानते हैं ये आपसे पूछा गया। त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, आवरी माता के नाम से, गजलक्ष्मी के नाम से या महाकाली के नाम से जानते हैं साथियों। तो तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इनको त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर ए यानी त्रिपुरा सुंदरी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान आपके प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तन आपके जो हैं उनके लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो स्थान आपको बताना है साथियों। सवाई माधोपुर है, चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है या फिर बांसवाड़ा है? बताएंगे सारे साथी। काली मिट्टी के लिए बर्तनों के लिए कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध माना जाता है? तो विद्यार्थियों 303 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर। विकल्प नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ए को लॉक कर देंगे यहाँ पर, वेरी गुड, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपसे पूछा गया साथियों कि आपके जो है किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? कौन से किसान आंदोलन के संदर्भ में आपके ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था साथियों? बूंदी आंदोलन, बेंगू आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन या फिर अलवर आंदोलन? बताएंगे सारे विद्यार्थी। तो 304 में आपका राइट आंसर बेंगू आंदोलन हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
नेक्स्ट है आपके बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। अरे जो अपने बूंदी और कोटा क्षेत्र है ना, उनमें कौन सी बोली बोली जाती है। ब्रज, बागड़ी, मेवाती या फिर हाड़ौती बोली जाती है साथियों। तो इधर अपने जो बूंदी और कोटा क्षेत्र में जो है ज़्यादातर जो है वो आपके हाड़ौती बोलते हैं साथियों। राइट आंसर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाड़ौती इज द करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी हाड़ौती को लॉक करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 306 में आपसे पूछा गया कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। जोधपुर का प्रसिद्ध जो बादला है वो इनमें से क्या है, आप बताएंगे। पोमचा है, लकड़ी का मंदिर है, जस्ते से बना पानी का पात्र है या फिर जरी साड़ी के लिए आया है। तो साथियों जस्ते से बना पानी का पात्र जो होता है वही आपके बादला कहलाता है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी विकल्प नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रश्न ऐसा, जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था। साथियों जोधपुर के जो जसवंतथड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया था। जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा सरदार सिंह, हनुमंत सिंह या उम्मेद सिंह, ये बताओ। सारे विद्यार्थी जवाब देंगे इसके अंदर, बिल्कुल बताएंगे फटाफट से कि किसने आपके जो है जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया था। अभी तक किसी का जवाब देखने को मिला नहीं है यहाँ पर। तो विकल्प नंबर कौन सा आपका, बिल्कुल आपका राइट आंसर सरदार सिंह हो जाएगा। यहाँ पर सभी विद्यार्थी विकल्प नंबर बी सरदार सिंह को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है। जो बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल है वो कहाँ स्थित है। हनुमानगढ़ के अंदर है, अजमेर के अंदर है या फिर आपके ये आपका वल्लभनगर उदयपुर में पड़ता है या फिर माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। तो साथियों वल्लभनगर उदयपुर जो है वहाँ पर आपका जो है बालाथल सभ्यता का जो पुरातत्व स्थल है वो आपका स्थित है। तो विकल्प नंबर सी को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया साथियों 309, ठीक है। आपसे पूछा गया कि किस वर्ष पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था। बताओ, महोबा के शासक चंदेल को हराया था कौन से वर्ष में आपको हराया था इसको। 1191, 92, 81 या फिर 1182 में हराया गया था इसको। तो साथियों 1182 के अंदर जो युद्ध हुआ था उसमें आपके जो है पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हरा दिया था। तो विकल्प नंबर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न आपका ऐसा, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित ये तो पूरा नहीं लिखा गया भाई, इसको छोड़ो आप। 311 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 311 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, कशिश गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। 311 नंबर प्रश्न ऐसा आपका कि मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी। फिर से इंपॉर्टेंट है, महाराणा शंभू सिंह ने की थी, अजीत सिंह ने की थी, गंगा सिंह ने या फिर सज्जन सिंह ने की थी साथियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की। तो महकमा खास की स्थापना आपके किसने की थी साथियों, ये महाराणा शंभू सिंह ने की थी। किसने की थी, शंभू सिंह के द्वारा करवाई गई थी। विकल्प नंबर ए को यहाँ पर लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। बिल्कुल, अरे इसमें डी कैसे आ रहा, हाँ बिल्कुल जी सर, शंभू सिंह राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रिय साथियों कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे। परमवीर चक्र से जिनको सम्मानित किया गया था वो प्रथम राजस्थानी कौन थे। पीरू सिंह थे, योगेंद्र सिंह, होशियार सिंह या फिर शैतान सिंह का नाम आता है साथियों। तो राइट आंसर आपका ए, बिल्कुल पीरू सिंह, सही बता रहे हैं आप। राइट आंसर आपका पीरू सिंह यानी ए आपका राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ए को यहाँ पर लॉक करेंगे और एक बार सेशन को शेयर करके आ जाएंगे और लाइक कर देंगे सभी फटाफट से। बिल्कुल हाँ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। अब मोतीलाल तेजावत ने ये किया था शुरू भीलों का आंदोलन, लेकिन कहाँ से शुरू किया आपसे पूछा गया। झाड़ोल से, बलोरिया से या भुल्ला से या फिर सिरोही से किया था साथियों। तो इन्होंने ये जो है झाड़ोल से स्टार्ट किया था सभी साथी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल कशिश कह रहे हैं को लॉक करो सर, झाड़ोल इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया साथियों कि किस महीने में, कौन से महीने में कजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है, जिसको आप बुड्ढी तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुड्ढी तीज, कजली तीज, बुड्ढी तीज, सातुड़ी तीज, हाँ सर बहुत सारे नाम। श्रावण, फाल्गुन, भाद्रपद या चैत्र महीने में। तो बिल्कुल भाद्रपद, और लगभग विद्यार्थी जो हैं वो बिल्कुल भाद्रपद बता रहे हैं और ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज, उसी को हम कजली तीज के नाम से भी जानते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है।
सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं उनमें राजस्थान की कौन सी बोली जो है उपयुक्त हुई है? मेवाती हुई है, हाड़ौती हुई है, ढूंढाड़ी हुई है या फिर बागड़ी हुई है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपका छपा यहाँ पर। तो आपके जो है सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में जो राजस्थान की बोली प्रयुक्त हुई है वो कौन सी हुई है? वो आपकी हुई है हाड़ौती। बिल्कुल, हाँ वेरी गुड, हाड़ौती बता भी रहे हैं। बूंदी से हराना गांव जन्म, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका प्रश्न आपसे ये पूछा गया साथियों कि हाड़ी रानी की बावड़ी में स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी बताओ कहाँ है? मालपुरा के अंदर है, उनियारा के अंदर है, पीपलू के अंदर है या फिर टोडा रायसिंह के अंदर है प्रिय साथियों। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? तो जो आपके हाड़ी रानी जी की बावड़ी है वो बिल्कुल आपकी कहाँ पर पड़ती है? बिल्कुल सभी विद्यार्थी यहाँ पर, अरे मालपुरा कैसे बता रहे हो इसमें? ये आपके टोडा रायसिंह के अंदर है भाई। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह के अंदर, मालपुरा में नहीं है। बिल्कुल, हाँ। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर टोडा रायसिंह राइट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया प्रिय साथियों कि शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही जो नगर है वो आपके कौन से नगर का ऐतिहासिक नाम है साथियों? सिरोही का है, शाहपुरा का, सवाई माधोपुर या फिर सांबर का है? तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए सिरोही राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी विद्यार्थी विकल्प नंबर ए सिरोही को लॉक करेंगे। सिरोही इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिरोही पे गए हैं सारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा लगा ये कशिश, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों कि नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? जो नौगरी आभूषण होता है वो महिलाएं किस अंग पर पहनती हैं बताएंगे? हाथ के अंदर, कमर के अंदर, गले के अंदर या फिर नाक के अंदर? देखो नाक और कमर तो दोनों ही डिलीट हो गए, बचे आपके हाथ और गला। किस में पहना जाता है आपके बताएंगे सारे विद्यार्थी? तो प्रिय साथियों ये आपके बिल्कुल हाथ के अंदर पहना जाता है। जो विद्यार्थी हाथ बता रहे हैं सारे विद्यार्थी यहाँ पर सही हैं। विकास, कशिश, सबका जवाब यहाँ पर हाथ देखने को मिला है। 13 से 14 15 कैंडिडेट दिख रहे हैं, जवाब सिर्फ 2-3 जनों का ही आ रहा है, ये समझ नहीं आया थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया साथियों कि राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? जो राजस्थान संघ है अपने उसका प्रधानमंत्री कौन बना था? शोभाराम कुमावत या फिर आपके माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल असावा या भोगीलाल पांड्या? बताओ। तो प्रिय साथियों राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बने थे अपने गोकुललाल असावा। बिल्कुल बिल्कुल, गोकुललाल असावा इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया है। सभी विद्यार्थी इसको लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ बिल्कुल दूसरे चरण के अंदर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया आपसे कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, अजमेर के अंदर है या फिर जोधपुर के अंदर है साथियों? तो अपने जो संगीत अकादमी जो है आपके वो आपकी कहाँ पर पड़ती है? बिल्कुल कशिश कह रहे हैं जोधपुर को लॉक करो सर, और बिल्कुल आपका डी यानी जोधपुर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी डी को लॉक कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों कि आपके जो है जयपुर के हवा महल का निर्माण के शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में जयपुर के हवा महल का निर्माण हुआ था साथियों? जय सिंह के या फिर आपके जगत सिंह या सवाई प्रताप सिंह या सवाई राम सिंह? तो साथियों जो प्रताप सिंह थे उनके काल के अंदर जो है आपके हवा महल का निर्माण जो है इनके शासनकाल में हुआ था। तो विकल्प नंबर आपका सी जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया साथियों कि आपके जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में पड़ता है? बताओ। देखें जो आपके सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसका निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल तो स्थल जो है जो आपके पड़ता है कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। बताएंगे सारे विद्यार्थी। हड़प्पा, धोलावीरा, रायपुर या फिर कालीबंगा? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर आपका हड़प्पा हो जाएगा। सभी विद्यार्थी विकल्प नंबर ए हड़प्पा को लॉक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा, वेरी गुड। हाँ ये सारे के सारे यहीं पर। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पर क्या पूछा गया कि एकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जो एकी आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे साथियों? मोतीलाल तेजावत थे या फिर आपके राव गोपाल सिंह, गोविंद गुरु या फिर कृष्ण सिंह बारट का नाम आता है? तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी किसमें? बिल्कुल मोतीलाल तेजावत को लॉक कर देंगे। वेरी गुड, मोतीलाल तेजावत, हाँ 1921, वेरी गुड। तो आंसर नंबर ए यानी विकल्प नंबर ए को जो है लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? इनमें से ऐसा कौन सा है जो गले में पहना नहीं जाता है आपके? तिमणिया, सरी, तुलसी, ये गले का है, ये भी गले का है, ये भी गले का है, लेकिन रखड़ी जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है सर। रखड़ी तो सिर का हो गया ना। हाँ वामिका सिंह भी बहुत
महीनों के बाद दिख रहे हैं क्लास में, रखड़ी बता रहे हैं, रखड़ी सर पर, बिल्कुल सर पर पहनी जाती है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया कि किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? बताओ कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? तो इसमें सारे विद्यार्थी किसको लॉक करेंगे? बिल्कुल मेवाड़ को लॉक कर देंगे। वेरी गुड। हाँ, वामिका, कशिश, सभी विद्यार्थी मेवाड़ में जा रहे हैं। विकास, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया साथियों कि उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? ये तो वैसे रिपीट क्वेश्चन हो गया है, आपको पता होगा, आपके बीकानेर के अंदर अपने उस्ता कला जो है ना, बिल्कुल। तो सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर बी बीकानेर को लॉक करेंगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों कि उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक आपके जो है कौन है? बताओ, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन है? आपसे पूछा गया साथियों, बताएंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर। सुशीला त्रिपाठी है, या फिर आपके पूछा गया है यहाँ पर कमला स्वाधीन, शांता त्रिवेदी या कोकिला देवी है साथियों। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सभी विद्यार्थी शांता त्रिवेदी को लॉक करेंगे। और लगभग विद्यार्थियों का जवाब कशिश, विकास, लगभग शांता त्रिवेदी यहाँ पर बता रहे हैं, और शांता त्रिवेदी बताने वाले सारे विद्यार्थी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में अपने प्रसिद्ध सोने चांदी की जो हवेली है साथियों, वो आपकी कहाँ पर स्थित है? पोखरण जैसलमेर के अंदर है, बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है, या मेहणसर झुंझुनू या लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर आपके पड़ती है? तो साथियों राइट आंसर आपका मेहणसर झुंझुनू को लॉक करो। बिल्कुल मेहणसर झुंझुनू, सबका जवाब आया, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। बिल्कुल यही आशा और उम्मीद आप सबसे, विकल्प नंबर सी को लॉक कर देंगे सारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? जो मारवाड़ है उसके राठौड़ राजवंश का संस्थापक आपसे पूछा गया कौन था साथियों? बताएंगे सभी विद्यार्थी। राव जोधा, राव चूड़ा, राव रणमल या फिर राव सिंहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी राव चूड़ा को लॉक कर दो, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन आपका ये बोला गया आपसे कि राजस्थान के किस क्षेत्र की पनढारी मोदक प्रसिद्ध है? मोदक यानी लड्डू, पनढारी मोदक जो है वो प्रसिद्ध है, आपके किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की, सीकर की, बीकानेर या फिर जोधपुर की? बताओ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कशिश कह रहे हैं सर बीकानेर को इसमें लॉक कर दो, और बिल्कुल बीकानेर बताने वाले सारे विद्यार्थी सही हैं। जो पनढारी मोदक है वो आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था भाई? हैं, दूसरी मीरा हैं अपने, जानी जाती है राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से राणाबाई। उनका जन्म आपके कहाँ हुआ था? कापड़ोद के अंदर, साबला, हरणावा या फिर कुड़की के अंदर हुआ था? तो लगभग सारे विद्यार्थी हरणावा में जा रहे हैं, और बिल्कुल हरणावा आपका राइट हो जाएगा। हरणावा के अंदर जो है आपके राणाबाई जी का जो जन्म है वो यहाँ पर हुआ था। हाँ, मारवाड़ के हरणावा के अंदर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कावड़ बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है ना? कौन प्रसिद्ध है? कावड़ बनाने के लिए कौन जाने जाते हैं? बताओ भाई। मांगीलाल मिस्त्री, साहिब राम, चंपालाल, उस्ताद लालचंद? तो इसमें बिल्कुल वामिका, कशिश, सभी विद्यार्थी कह रहे हैं मांगीलाल को लॉक करो सर। बिल्कुल मांगीलाल मिस्त्री जो है वो कावड़ के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, इनको श्रेय जाता है कावड़ बनाने का। बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? 333 यानी 3 टाइम 3 यानी 333 अनवट, अनोटा, जरा तथा पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? क्या पूछा गया? अनवट है, अनोटा है, जरा है, पोलरा है, ये सारे के सारे जो हैं ये आभूषण हैं। बताओ कहाँ के आभूषण हैं शरीर के? पाँव के हैं, सिर के हैं, नाक के हैं या फिर कान के आभूषण हैं साथियों? बताएंगे सारे विद्यार्थी। तो विकल्प नंबर इसमें आपका ए राइट हो जाएगा। सारे के सारे ये कहाँ पर पहने जाते हैं? पाँव में पहने जाते हैं, है ना? हाँ, हाय आई एम इसी का, बिल्कुल स्वागत है आपका जेठू सिंह इसी का। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 334 यानी 334 के अंदर आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अरे अग्नि नृत्य, बीकानेर याद करो, भोमाराम प्रजापति भी विजिट कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल स्वागत है आपका भी। बताएंगे सारे साथी किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाती सिद्ध, रामसनेही संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय या दादू पंथ साथियों? तो राइट आंसर आपका इसमें कौन सा होने वाला है? बिल्कुल सभी विद्यार्थी जसनाती सिद्ध को लॉक करो, यानी विकल्प नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, जसनाती सिद्ध
कशिश, वामिका सब बता रहे हैं अच्छे से। विकास, भूमाराम, कत्रियासर, बीकानेर, जसनाती संप्रदाय। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था। तो अपने राजस्थान राज्य उसका पूरी तरह से एकीकरण जो है वो कब हो गया था? 30 नवंबर 1959, 1 नवंबर 1956, 30 नवंबर 1957 या 1 नवंबर 1958। तो ये आपके 1 नवंबर 1956 को जो है वो आपके पूर्णतः एकीकरण जो है हो गया था। 1 नवंबर 1956 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो आपके रिपीट हो गया है। ये तो भैंसरोडगढ़ किले के लिए कहा था अभी, है ना, जेम्स टोड ने कहा था अभिभूत होकर कि उनको कोई जागीर दी जाए तो ऐसी दी जाए, है ना। ये कल भी पढ़ चुके हैं हम, ये रिपीट क्वेश्चन, सॉरी। अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इसके आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती, मेवाती, बागड़ी या फिर आपके सिकावाटी। तो यहाँ पर आपके बागड़ी बोली है ना, वो आपके ज़्यादातर बोली जाती है साथियों। बागड़ी को लॉक कर दो। बिल्कुल सारे विद्यार्थी बागड़ी में जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित कर लिया गया था? कौन से वर्ष में इसको सम्मिलित कर लिया गया था साथियों? आपसे पूछा गया 2008, 9, 10 या फिर 2011 के अंदर। तो साथियों इसको आपके 2010 के अंदर जो है यूनेस्को की अमूर्त जो विरासत है उसमें आपके जो है शामिल कर लिया गया था। वेरी गुड। हाँ, कशिश, वामिका, विकास, बिल्कुल सारे विद्यार्थी 2010 बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। वेरी गुड। जेटू सिंह, हेलो। अरे भाई हेलो तो हो गया है ना, अब आप क्वेश्चनों के जवाब दें फटाफट से। हाँ, भवानी सिंह राठौड़, दीक्षा, अच्छा, बिल्कुल स्वागत है दीक्षा आपका भी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया 339 नंबर क्वेश्चन आपके पूछा क्या गया कि सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है। सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है आपकी 12 जिले से, अलवर जिले से, कोटा जिले से या सवाई माधोपुर जिले से है साथियों। तो ये आपके कोटा जिले से है। बिल्कुल सारे विद्यार्थी कोटा को लॉक करेंगे। विकल्प नंबर सी को लॉक कर दो, ताला लगा दो सारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया साथियों? क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि आपकी जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? 1 मिनट का समय दीजिएगा मेरे को, आप 1 मिनट रुकिएगा मात्र। अभी आ रही है क्या? देखो तो आवाज आ रही होगी मेरी।
वॉइस इश्यू सर, अभी देखो अभी आवाज़ आ रही होगी, है ना। चलिए अभी ऑन कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया, मेसा का पठार किस जिले में अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में, या फिर राजस्थान के अंदर है साथियों? या सर बिल्कुल। तो ये आपके जो है 341 का राइट आंसर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। मेसा का पठार अपना चित्तौड़ में पड़ता है। बिल्कुल सारे विद्यार्थी चित्तौड़ यहाँ पर राइट करेंगे। जिंदगी आ गई, जिंदगी आ गई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया साथियों कि राजस्थान के किस जिले में रेवरिना प्रकार की मृदा मिलती है? भाई रेवरिना प्रकार की जो मृदा है वो अपने राजस्थान के कौन से जिले में मिलती है? बांसवाड़ा के अंदर मिलती है, गंगानगर, अजमेर, या फिर चूरू के अंदर मिलती है साथियों? बिल्कुल। तो आपके राजस्थान के किस जिले में रेवरिना प्रकार की मृदा मिलती है? तो रेवरिना प्रकार जो मृदा है वो आपके मिलती है गंगानगर के अंदर। अपने कहाँ मिलती है साथियों? बिल्कुल गंगानगर के अंदर मिलती है। विकल्प नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों कि आपके जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो इंदिरा गांधी आपके नहर परियोजना है, हाँ सिरोजम भी गंगानगर, बिल्कुल। तो आपके नहर परियोजना संभागीय मुख्यालय इसका कहाँ पर स्थित आपसे पूछा गया? बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर या जयपुर के अंदर है? बिल्कुल अपनी राजधानी अपनी जो है विकल्प नंबर डी जयपुर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों जिसमें बोला गया कि सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? क्या पूछा गया? सेई जो परियोजना है वो आपके इनमें से किस बांध से संबंधित है साथियों? जवाहर सागर बांध, हरिके बैराज, या फिर आपके जवाई बांध, या फिर गांधी सागर बांध? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल जवाई राइट हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी को लॉक कर दो। सेई परियोजना जो है, हाँ लगभग सारे विद्यार्थी सी में गए हैं और सी बताने वाले सारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। जवाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों, क्या पूछा गया कि आपके राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? आपका जो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है वो इनमें से किस शहर में स्थित है? जयपुर के अंदर है, माउंट आबू के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है साथियों? तो ये आपका पड़ता है अपनी राजधानी जयपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? बिल्कुल सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर ए को लॉक करो, जयपुर। जयपुर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी बिल्कुल जयपुर बता रहे हैं और बहुत अच्छा बता रहे हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों कि आपके निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपने जो राजस्थान के अंदर सबसे जो लंबी नदी है वो बतानी है आपको कौन सी? चंबल है, लूणी है, साबरमती या खारी? राजस्थान के अंदर पूछा आपसे, तो बिल्कुल सारे विद्यार्थी चले जाएंगे चंबल के ऊपर। चंबल इज द करेक्ट आंसर। विकल्प नंबर ए जो है वो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रिय साथियों, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो दिख ही नहीं रहा है। चलो ये बताओ, दिख तो रहा है ना सबको? अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन कथनों को आपको पढ़ना है ना? हाँ बिल्कुल, तो उन कथनों को पढ़िए। क्या कह रहे हो? राजस्थान की पूछे तब तो वो लूणी होना चाहिए ना सर? हाँ बिल्कुल, वैसे तो होना चाहिए, लेकिन वैसे सीधा पूछा गया अपने तो। हाँ केवल एक सही। देखते हैं, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून राजस्थान में वर्षा, ये आपसे पूछा गया। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं? दोनों सही हैं, केवल एक सही है, ये भी बता रहे हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून में राजस्थान में वर्षा होती है, ये तो सही है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा लिए गुजरता है क्योंकि इसके गुजरने से मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। ये तो दोनों ही सही हो गए भाई, ये तो दोनों ही राइट हो गए आपके। तो बी को लॉक कर देना, दोनों ही सही है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 348 में आ जाओ। बिल्कुल 348 में आएंगे सारे विद्यार्थी। क्यों सही है तो दोनों, तो उसमें क्या दिक्कत हो गई भाई? एक में तो आपसे क्या पूछा गया था? एक में तो आपसे पूछा गया साथियों कि बंगाल की खाड़ी, देखो इसमें बोला कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है उसमें मानसून ऐसे राजस्थान में वर्षा होती है, बिल्कुल होती है। और बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा लिए गुजरता है। आपको पता है बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है पहले अपने भारत के अंदर केरल में प्रवेश करता है। हाँ, तो ये बिना अधिक वर्षा के, बिना अधिक का मतलब ज़्यादा अधिक वर्षा तो नहीं करता है ना ये। हाँ, क्योंकि इसके गुजरने से किसी मार्ग में कोई व्यवधान भी तो नहीं है ना, यही वो जो अपने आता है उस समय आता है भाई।
नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे पढ़ा है, आई एम नॉट एग्री। चलो ठीक है, इसको है ना पूरा पूर्णतः रूप से दोबारा देख लेंगे हम, डोंट वरी कशिश। ठीक है, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, देख लेंगे। हो सकता है मैं भी गलत बता रहा हूँ, या फिर हो सकता है आप सही हैं या मैं सही हूँ। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से अच्छे से दोबारा देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकाग्रता से धैर्य से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहते हैं? अवनलिकाएं कहते हैं, सेम कहते हैं, या फिर आपके चादर दुल्हन कहते हैं, या भूमि समर्पण कहते हैं? भूमि समर्पण, बिल्कुल। तो अवनलिकाएं कहा जाता है इनको। बिल्कुल सारे विद्यार्थी विकल्प नंबर ए अवनलिका को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन ये पूछा गया साथियों कि आपके कृषि के उद्देश्य से राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? बताओ, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? आपसे पूछा गया 20 में, 8 में, 10 में, या फिर 12 में किया जा सकता है साथियों। तो इसको आप है ना 10 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। विकल्प नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया साथियों कि आपके भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, ये आपका कब लागू हुआ था? 1992, 1982, 1972 या फिर 1962 को हुआ था साथियों। तो 350 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1972, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1972। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी को लॉक कर दो, बिल्कुल, है ना? हाँ, चलिए, तो चलो ठीक है, मिलते हैं हम शाम की क्लास में। और शाम की क्लास का समय आप सबको पता होगा, अपने 8 या 8:30 बजे का है, या तो 8:30 या 8 बजे शुरू हो जाती है, वो उस हिसाब से नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप जुड़ जाइएगा। जिनके टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है वो जाते जाते टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं शाम की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साहब।